62 का साल था। कांग्रेस में चंद्रभानु गुप्ता की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे किसी का भी कद उनसे बड़ा हो, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर नए युवाओं की एंट्री हो। युवाओं के कांग्रेस में आने से चंद्रभानु गुप्ता को सीएम पद छोड़ना पड़ा। केंद्र उनकी जगह किसी ऐसे को सीएम बनाना चाहती थी जिस पर कोई विवाद ना हो, क्योंकि चंद्रभानु गुप्ता का गुट नाराज था। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरुआती दौर में काफ़ी गिरती संभलती नजर आती है। यही कारण भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलते हैं 1962 में। कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से सुचेता कृपलानी को यूपी का सीएम बना दिया। यह प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2 अक्टूबर 1962 से 13 मार्च 1967 तक 3 साल 162 दिन की सीएम बनी सुचेता कृपलानी कानपुर से विधानसभा से निर्वाचित हुई थी और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। सुचेता कृपलानी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कुशल प्रशासक, सक्षम आयोजक की अपनी क्षमता साबित की। 25 जून 1908 को उनका जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पालन पोषण पंजाब में हुआ। उनके पिता एस.एन. मजूमदार सरकारी डॉक्टर थे। छात्र जीवन में सुचेता कृपलानी पढ़ने में बहुत ही तेज थीं। उन्होंने नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अपना हायर एजुकेशन पूरा किया। उसके बाद वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की लेक्चरर बनी। कहा जाता है कि उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा वेतन पर नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने BHU इसलिए चुना क्योंकि यहाँ के छात्र देश सेवा में रुचि लेते थे। 28 साल की सुचेता कृपलानी की मुलाकात आचार्य JB कृपलानी से हुई। उम्र में 20 साल बड़े JB कृपलानी से उन्होंने शादी कर ली। उनकी इस शादी का विरोध उनके परिवार और महात्मा गांधी जी ने भी किया। गांधी जी को लग रहा था कि JB कृपलानी ने शादी यदि कर ली तो उनके आंदोलन से वे अलग हो जाएंगे, लेकिन सुचेता ने खुद गांधी जी को यह कहकर मनाया कि वे निश्चिंत रहें, उन्हें JB कृपलानी के साथ एक और कर्मचारी मिल गया है। आचार्य कृपलानी पक्के गांधीवादी थे। उन्होंने खुद गांधी जी से सुचेता को मिलवाया और उनको स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गईं और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिला नेताओं के साथ उन्होंने आगे आकर मोर्चा संभाला। यह कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की पहली अध्यक्ष बन गई। सुचेता के राजनीतिक समर्पण को देखकर गांधी जी काफी प्रभावित हुए। उनके समर्पण को देखते हुए गांधी जी ने 1946 में कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की आयोजक सचिव नियुक्त होने में उनकी मदद की। उसी साल बांग्लादेश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे फैल गए। गांधी जी और आचार्य कृपलानी के साथ उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने यहाँ नरसंहार के पीड़ितों की सेवा की। कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते थे। ऐसे में सुचेता कृपलानी अपने साथ साइनाइड कैप्सूल लेकर चलती थी। 1949 में सुचेता कृपलानी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। कुछ सालों बाद आचार्य कृपलानी का पंडित नेहरू ने किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। पार्टी का नाम कृषक मजदूर प्रजा पार्टी था। सुचेता कुछ समय के लिए इस पार्टी में शामिल हुई और फिर वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चली गई। 1962 में कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पर देश में हुए पहले आम चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई। उन्होंने लघु उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार संभाला। 5 साल बाद वे फिर एक बार इसी संसदीय क्षेत्र में सांसद निर्वाचित हुई। इस बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। 1967 तक वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। 1967 में चौथे आम चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के
गोंडा लोकसभा से चुनाव लड़ा और वो निर्वाचित हुए। 1971 में उन्होंने सियासत को अलविदा कहने का फैसला ले लिया। 1 दिसंबर 1974 को दिल का दौरा पड़ने पर उनका निधन हो गया। तो ये था किस्सा साइनाइड लेकर चलने वाली एक राजनेता का। ऐसी ही राजनीति से जुड़े किस्से हम आपके सामने लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। खबर स्टेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। खबर स्टेशन से मैं प्रमोद कुमार।